हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B का। और ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से और बुक है ICSE मैथ की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आइए भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इन सभी का में स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 47 61 और इसे हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज कौन सा मेथड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पेयर बनाना पड़ता है। और पेयर अगर जो है बिना डेसिमल वाला नंबर हो, जिसमें कोई भी डेसिमल ना हो, एकदम सिंपल नंबर हो, तो उसको जो है सॉल्व करने के लिए पेयर राइट साइड से बनाते हैं। जैसे 61 का पेयर, फिर 47 का पेयर, अगर आगे तक नंबर रहेगा तो आगे तक हम जो है पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला पेयर कौन सा है, 47। और 47 के लिए किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखेंगे जो 47 के इक्वल हो या तो 47 से थोड़ा सा कम। तो इसलिए हम पहले ही स्क्वायर लिख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 क्या होता है, और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, और ये जो है बहुत जरूरी है और क्योंकि इसी के हेल्प से ये जितना क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने समझाने के लिए ये लिखा हुआ है ताकि आपको देखकर हमेशा आसानी समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमें इसी में से ढूंढ लेना है 47 के लिए कौन सा स्क्वायर नंबर सुटेबल रहेगा जो कि 47 के इक्वल हो या तो 47 से कम। 47 से इक्वल तो यहाँ कोई भी स्क्वायर नहीं मिलेगा। 47 से कम कौन सा मिलेगा, 6 6 जा 36। अगर हम 7 का लेंगे तो ये हो गया है 49 जो कि 47 से ज्यादा है, तो 6 वाला जो है स्क्वायर अच्छा रहेगा। तो 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 बच्चा, और यहाँ 4 में से 3 बचा हुआ है 1। अब दूसरा काम क्या करेंगे, 6 और 6 को ऐड कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ, और यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़े रहेंगे क्योंकि यहाँ हमें एक नंबर और लिखना है। अब क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला पेयर है उसको ठीक नीचे उतार लेंगे, और यहाँ जो क्या है, यहाँ 12 है और यहाँ 11 है। अगर 12 के लिए ऐसा टेबल पढ़े, 12 के लिए 11 का टेबल तो पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए एक डिजिट और सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हो चुका है 116। 12 का टेबल 116 के लिए ऐसा पढ़ेंगे जो 116 के इक्वल आ जाए या 116 से थोड़ा सा कम। तो अगर 12 9 जा कितना होता है, 12 9 जा 108 होता है, और 12 10 जा 120 हो जाएगा। तो 12 9 जा कितना होता है 108 होता है, और 12 10 जा कितना होता है 120। और 120 जो है 10 टाइम ले जा रहे हैं, 120 कितना 116 से ज्यादा हो जा रहा है। तो 116 आए या 116 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो ये जो 9 टाइम जो है 108 आ रहा है, 116 से कम है, तो ये वाला क्या रहेगा, सूटेबल रहेगा 9 टाइम। ठीक है, तो 9 टाइम हम लगा लेते हैं। तो यहाँ 9, 12 9 का कितना होता है 116, नहीं 108 होता है जो कि 116 के लिए ठीक रहेगा। 9 यहाँ लिखा है तो 9 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब क्या हो गया, ये हो गया है 129, उसका मल्टीप्लाई 9 से करना है, तो ये हो गया 9 9 सा 81 बचा 8, 9 2 सा 18, 8 कितना हो गया 26 हो गया बचा 2, और 9 2 सा 9 1 सा 9, 2 कितना हो गया 11। अब क्या करेंगे, कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 1 से 1 6 से 6, 1 से 1 1 से 1। ठीक है, अब ये जो ऊपर आया हुआ नंबर है 69, ये है 4761 का स्क्वायर रूट। किसका, 4761 का स्क्वायर रूट क्या है 69 है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं सेकंड वाले को। इसको हम सॉल्व कर दिया है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसके अलावा ये जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है 77 है 44, 7744 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। और इसमें भी वही काम करेंगे, पेयर बनाने वाला राइट साइड से, क्योंकि ये एक बिना डेसिमल वाला नंबर है, एक सिंपल नंबर है, तो राइट साइड से पेयर बनाते हैं। आगे नंबर होगा तो आगे जो है पेयर बनाते चले जाएंगे। और ध्यान दीजिए ये जो डेसिमल वाला नंबर है इसके लिए पेयर का थोड़ा से अलग रूल होता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 77 के लिए किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखेंगे जो 77 के इक्वल हो या तो 77 से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो यहां जो है 7 7 जा 49, 8 8 जा 64,
9 9 द 81, अगर हम 9 का स्क्वायर लेंगे, इसका क्या है 81 है, 81 77 से बहुत ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर 64 जो है 77 के लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो यहां हम लिख लेते हैं 8 और 8 8 8 जा 64, अगर 9 का लेते तो ज्यादा हो जाता, ठीक है। अब क्या करेंगे 437 होता है और यहां बचा हुआ है 1। अब दूसरा काम क्या करेंगे 44 को हम उतार लेंगे दूसरे पेयर को, और 8 को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ हमें एक नंबर और लिखना है। अब क्या करेंगे 16 का टेबल 13 के लिए तो हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो हम जो है एक 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 16 8 128 और 16 9 144, 16 8 128, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144, तो 144 जो है 134 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 134 आना चाहिए, 134 से थोड़ा सा कम, तो 16 8 128 ये वाला जो है 8 टाइम जो है सूटेबल रहेगा इसके लिए। 134 के लिए इसका क्या होता है 128 होता है, तो 8 टाइम जो है यहाँ ठीक रहेगा, ठीक है। हमने बोला था ये इतना ही आना चाहिए, इससे थोड़ा सा कम। 8 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी 8 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इस 168 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 8 जा कितना हो गया 64 है, बच्चा 6, 8 6 जा 48, 48 6 कितना हो गया 54 हो गया, बच्चा 5, 8 1 था 8 5 कितना हो गया 13। अब क्या करेंगे 4 से 4, 4 से 4, 3 से 3, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था। अब ये जो ऊपर आया हुआ नंबर है ये है इसका स्क्वायर रूट, किसका 15,129 का स्क्वायर रूट क्या है 88 आया हुआ है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन को, इसको हम सॉल्व कर देते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं 5 वाले को, और इसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन बचा है इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ 0.2916 और इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन। और सबसे ध्यान देने वाली बात ये क्या है, एक डेसिमल वाला नंबर है, तो इस डेसिमल वाले नंबर को जो है पेयरिंग कैसे करते हैं, ये जो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है इसकी पेयरिंग हम लेफ्ट साइड से करते हैं। डेसिमल के बाद 29 का पेयरिंग करेंगे, फिर 16 का पेयरिंग करेंगे, अगर आगे तक नंबर होता तो आगे तक ऐसे ही हम पेयरिंग करते जाते। ये जो डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है इसका हम राइट साइड से पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आगे तो नंबर नहीं है तो पेयरिंग छोड़ देते हैं। अब सीधे सीधे करते हैं इसका सॉल्व। तो पहला पेयर क्या है 29, और 29 के लिए ऐसा स्क्वायर नंबर लिखेंगे जो 29 के इक्वल हो जाए या 29 से थोड़ा सा कम। तो 5 5 या कितना होता है 25 होता है, और 6 6 से अगर लेंगे तो 36 हो जाएगा, 29 से ज्यादा हो जाएगा। तो 5 का जो है स्क्वायर इसके लिए 29 के लिए सुटेबल रहेगा। तो 5 का स्क्वायर लिखना है, 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 5 या कितना होता है 25 होता है। अब हमें करना है इसको सब्ट्रैक्ट। अब बचा हुआ कितना है 4 बचा हुआ है, और ये अब क्या करेंगे दूसरे वाले पेयर को इसके नीचे साथ में उतार लेंगे, और अब क्या करेंगे 5 और 5 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 10, और यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़े रहेंगे क्योंकि यहाँ हमें एक नंबर और लिखना है। तो करते हैं 10 का टेबल 41 के लिए पढ़ेंगे ताकि 41 के इक्वल हो जाए या 41 से थोड़ा सा कम। 10 4 जा कितना होता है 40, और 10 5 जा क्या होता है 50। 4 टाइम जो है ठीक रहेगा, 10 4 जा 40 होता है और 10 5 जा 50 होता है, ठीक है। तो ये जो है 50 वाला 5 टाइम 50 वाला जो है 41 से ज़्यादा हो जा रहा है, ये वाला ठीक पड़ेगा। 4 टाइम 40 आ रहा है, 41 से थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो जाए या थोड़ा सा कम हो जाए। तो 4 टाइम ठीक रहेगा। 4 यहाँ लिखा है तो 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हमने जो है डेसिमल नहीं लगाया, 0. हाँ यहाँ डेसिमल नहीं लगाया था, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए 0 1 और डेसिमल, ठीक है। तो अब करते हैं, ये हो गया 104 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4 4 जा 16 हो गया, बचा 1 है, 4 0 जा 0, ये हो जाएगा 1, 4 1 जा 4 हो गया। तो ये हो गया टोटली 416 हो गया, 6 से 6, 1 से 1, 4 से 4 हो गया सब्ट्रैक्ट। अब ये जो बचा हुआ ऊपर जो नंबर है 0.54 ये जो आया है
इसका क्या है, फोर्थ वाले का स्क्वायर रूट है। किसका? 0.2916 का स्क्वायर रूट क्या है? 0.54 आया हुआ है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? 0.001225। इसका हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। तो ये भी एक डेसिमल वाला नंबर है और इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें डेसिमल के बाद जो नंबर है उसका पेयरिंग करना पड़ेगा। कहाँ से? लेफ्ट साइड से। पहले इसका पेयरिंग, फिर इसका पेयरिंग, फिर इसका पेयरिंग, और आगे तक नंबर होता तो आगे तक हम पेयरिंग करते। और ये जो है आगे ये डेसिमल के पहले जो नंबर होता है उसका हम राइट साइड से पेयरिंग करते हैं। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया अगर हमने 32, 33, 74, 44, ये डेसिमल के बाद ऐसा नंबर होता और डेसिमल के पहले होता 12, 13, यहाँ 11 होता। तो डेसिमल के बाद वाले नंबर का पेयरिंग कैसे करते हैं? लेफ्ट साइड से। 32, 33, 44, और डेसिमल के पहले वाले नंबर का राइट साइड से 12, 13, 11। ये जो है सबसे जरूरी बात है। ठीक है, तो अब हम सीधे सीधे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा था। तो ये 0 है, इसके लिए कोई टेबल नहीं पढ़ेंगे। फिर ये पेयर 0 का है तो यहाँ भी हम कोई स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे 0 लिख देते हैं। अब बारी है किसकी? 12 की। 12 के लिए कोई किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखेंगे जो 12 के इक्वल हो जाए या 12 से थोड़ा सा कम। तो क्या होता है? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अगर 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 वाला स्क्वायर ज़्यादा ठीक पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 3 जा क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 3। ठीक है, अब दूसरी बात, 3 और 3 कितना होता है? 6 यहाँ लिख लिया, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़े रहेंगे क्योंकि यहाँ हमें एक नंबर और लिखना है। अब बच हो गया 25 को यहाँ हमने दूसरे बार में उतार लिया। अब क्या करेंगे? 6 का टेबल 32 के लिए, 3 के लिए तो पढ़ नहीं सकते, एक डिजिट और लेना पड़ेगा। ठीक है, 6 का टेबल 3 के लिए तो पढ़ नहीं सकते, एक डिजिट और लेंगे तो ये क्या हो गया? 32। 6 का टेबल 32 के लिए ऐसा पढ़ेंगे जो 32 के इक्वल हो जाए या 32 से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो 6 5 जा कितना होता है? 30 होता है, और 6 6 जा कितना होता है? 36 होता है। तो 6 6 जा जो है नहीं सही रहेगा 32 के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा हो जा रहा है 36। 6 5 जा ठीक रहेगा क्योंकि ये 30 आ रहा है, 30 से थोड़ा सा कम, तो यहाँ हम 5 लिख सकते हैं। 6 5 जा कितना होता है? 30, जो कि 32 से थोड़ा सा कम है। अगर यहाँ हमने 5 लिखा है तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया 65, 65 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 5 5 जा कितना हो गया? 25 हो गया, बचा 2, 5 6 जा 30 और 2 कितना हो गया? 32 हो गया। इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, 5 से 5, 2 से 2, 3 से 3, क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये जो ऊपर नंबर दिया हुआ है ये है इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट। तो किसका स्क्वायर रूट है? 0.001225 का स्क्वायर रूट क्या है? 0.035 होगा। ठीक है, अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब। बाय।